जय श्री राम। कीर्ति शर्मा नाम की लड़की है, पूछती है, गुरुजी, स्वप्न में नवरात्रि के दौरान मेरे साथ कुछ अजीब और गरीब घटनाएं ऐसी ऐसी हो रही हैं जो मैं बताना चाहती हूँ। तो मैंने सोचा कि माँ की पूजा साधना तो सभी भक्तों ने करी होगी, और कोई भी व्यक्ति जो गुप्त नवरात्रि के बारे में जान रहे हैं तो गुप्त तो रह ही नहीं रहा, क्योंकि आजकल यूट्यूब के माध्यम वो बातें सब तक पहुंच रही हैं। तो उसी प्रकार से तो वो भक्तों को भी अनुभव की आवश्यकता होगी। तो जिस बच्ची ने अनुभव शेयर किए हैं, मैं उनका नाम फोटो आपको दिखा नहीं रहा, लेकिन नाम मैंने बता दिया आपको। तो उन्होंने कहा कि गुरुजी, मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ, नवरात्रि में जो मैं पूजा कर रही थी या कर रही हूँ, उस पूजा के दौरान मुझे कुछ अजीबो-गरीब घटनाएँ मेरे साथ हो रही हैं। जैसे किस प्रकार? स्वप्न में मैंने ऐसा देखा कि मैं माँ का स्वरूप को लेकर घूम रही हूँ, विचरण कर रही हूँ कहीं पर, और बार-बार कहीं न कहीं जा रही हूँ, और फिर उसके बाद जो है फिर अपने घर आ जाती हूँ। लेकिन जब मैं घर आती हूँ, मुझे स्वरूप नहीं दिखाई देता है। पता नहीं क्यों ऐसा क्यों हो गया? तो और ऐसा भी लगता है कि मैं छोटी बच्ची के रूप में दिखती हूँ अपने आप को, और छोटी बच्ची के रूप में दिखती हूँ, लेकिन स्वरूप जो है इतना वज़नदार, मैं कैसे उठा सकती हूँ? ऐसा मुझे कई बार हो रहा है। तो बेटा, ऐसा होता है कि जिनके भाव अंदर से पवित्र होते हैं, और अपने इष्ट, अपने आराध्य की जो निर्मल मन से तपस्या करते हैं, उन्हें ही ऐसी कृपा प्राप्त होती है। ये माता रानी की अपार कृपा के संकेत हैं आपके ऊपर। आप घर में अगर स्वरूप को नहीं लेके आ रहे हो, तो माता रानी आपको यही इशारा कर रही है कि कहीं न कहीं आपके अंतर की भक्ति को जगाइए। जिस दिन अंतर की भक्ति आपकी पूर्ण रूप से जाग जाएगी, ये स्वरूप जो है आपका घर में भी आ जाएगा, ऐसा स्वप्न भी। और बाल स्वरूप में इतना बड़ा स्वरूप लेकर घूमना, अब जैसे अगर बेटा, अगर आप इस प्रकार के जो आपको संकेत प्राप्त हुए हैं, अगर किसी आम आदमी से इस प्रकार के संकेतों का आप विवरण करोगी या बताने की कोशिश करोगी, तो वो समझ में ही नहीं पाएगा, क्योंकि उसने कुछ लेना देना है ही नहीं। क्यों? क्योंकि उसको मतलब ही नहीं है कि कौन सी शक्ति, क्योंकि जो व्यक्ति अंतर मन से माँ की भक्ति, पूजा पाठ कर रहे हैं, जैसे आपने हम मुझसे जिक्र किया, तो मैंने भी उस बात को समझा, उस बात को पहचाना। तो आप सोचिए, ये आपके भाव है, भगवान के प्रति भाव किसी भी प्रकार के आ सकते हैं। जब स्वप्न में हम किसी के साथ गलत प्रकार की संभोग की क्रिया या किस प्रकार के दृश्य दिखाई दे रहे हैं, तब वो नकारात्मकता हो सकती है, या वो गंदे संकेत हो सकते हैं। वैसे संकेत क्यों आ रहे हैं? और अगर इस प्रकार के संकेत आपको आ रहे हैं, ये आपके ऊपर माता रानी की कृपा आ रही है बेटा। आपके ऊपर कभी भी माँ की सवारी आ सकती है, माँ की कृपा के संकेत है। और दूसरा जो आपने कहा कि मैं जो बच्ची स्वरूप आपको दिखाई दे रहे हैं, माँ हमेशा अपने बच्चों को दर्शन देती है, किसी न किसी रूप में देती है। अभी गुप्त नवरात्रि के बाद जो है, वो आप अष्टमी पर माता के नाम का 3 बच्चियों को श्रृंगार जो है आप दे सकते हो। छोटी बच्चों को रबर बैंड दे दिया, कंगन दे दिए, कुछ भी दे दिए। ऐसे-ऐसे संकेत अगर आपको प्राप्त हो रहे हैं। अब संकेत कुछ ऐसे भी आपको प्राप्त हो सकते हैं, जैसे किस प्रकार के संकेत, कि स्वप्न में आपको बार-बार माँ दुर्गा के दर्शन हो रहे हैं, माँ कालका के दर्शन होने, माँ माँ की कृपा के दर्शन होने। देखिए, देवी-देवता अपने भक्तों को दर्शन देते हैं, लेकिन ये अलग हो सकता है कि किसी भी रूप में दे सकते हैं, किसी भी प्रकार के दे सकते हैं। अब नवरात्रि के दौरान तो हमें भी अनुभव होते हैं, हमारे साथ भी परीक्षाएँ होती हैं, और तो परीक्षाएँ किसी भी प्रकार की अपने भक्त के समर्थ की परीक्षा दी जा सकती है, उसके धैर्य की परीक्षा दी जाती है। अब कोई व्यक्ति माँ की पूजा कर रहा है, माँ की पूजा कर रहा है, उसके अंदर क्रोध बहुत रहता है, गुस्सा बहुत रहता है। भगवान हमेशा अपने भक्त का धैर्य देखते हैं, कि अगर इस भक्त को कोई कृपा मिल जाती है या कोई शक्ति इस भक्त को मिल जाती है, तो क्या ये भक्त कंटिन्यू दूसरों का कल्याण कर सकता है, या क्रोध के वश अपने आप का ही नुकसान कर सकता है? तो देवी देवता भी, अभी नवरात्रि के दौरान आपको क्रोध भी उत्पन्न हो सकता है। अभी जैसे नवरात्रि के बाद भी हो सकता है, 14 तक भी हो सकता है। आपने सोचा कि 10 दिन माँ के हो गए। क्या 10 दिन माँ के हो गए, क्या यहीं तक कहानी है? नहीं, ये सभी दिन माँ के हैं। 14 तक भी आपकी परीक्षा हो सकती है। जो पूजा, पाठ, नियम, पद्धति आपने अपनाई है,
जिस नियम से भगवती को जगाया है, जिस नियम से आपने माँ की याचना करनी प्रारंभ करी है, माँ किसी भी रूप में आकर अपने बच्चे की परीक्षा ले सकती है, अपने बच्चे का समर्थ देख सकती है कि इस बच्चे का कितना समर्थ है और कितनी ये पूजा याचना तपस्या कर सकता है। तो क्या होता है कि डर लगा कहीं माइक बंद ना हो गया। तो क्या होता है कि जब भी कभी भी जब हम ऐसी ऐसे स्वप्न हमारे साथ आते हैं या ऐसे ऐसे दृश्य हमें दिखाई देते हैं, अलर्ट हो जाना चाहिए। अलर्ट किस प्रकार का, कैसा अलर्ट हो जाना चाहिए? मान लीजिए नवरात्रि के दौरान आपकी किसी से लड़ाई हो रही है, आप माँ की आपने सब कुछ देख लिया, माँ की पूजा करने लगी हो, आपके पति से ही आपकी लड़ाई होने लगी हो। क्या अगर आप अगर आप पति कर रहे हैं तो पत्नी से लड़ाई होगी हो, क्या पता बाहर वाले व्यक्ति से कैसा वैसी हो रही हो, और क्या पता आपके ऊपर स्ट्रेस आ रही हो। धैर्य, विश्वास अपने इष्ट के प्रति ये सबसे बड़ा होना चाहिए। जहां विश्वास है वहीं पे तो आस है। अब पति पत्नी का रिश्ता जो होता है, अटूट जो रिश्ता होता है, वो भी तो विश्वास का होता है। आपको अपने, अब जैसे कई लोग कमेंट कर देते हैं कि गुरुजी, कई लोगों को ये बातें अच्छी नहीं लगती, लेकिन कई लोगों को ऐसी लगती है कि उनका दिल धड़कने लग जाता है। अगर आपको ये बातें अच्छी लगती हैं, धर्म के प्रति जानना अच्छा लगता है, तो आप यस जरूर लिखना और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना कि गुरुजी मुझे आपकी वीडियो बहुत अच्छी लगती है। अगर गंदी लगती है तब भी लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम तो माँ दुर्गा के नाम का प्रचार कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य है माँ दुर्गा के नाम का प्रचार। आप सोचते हो कि मैं लगातार रोज एक वीडियो कैसे बना रहा हूं? माँ बनवा रही है तभी तो मैं बना रहा हूं। अगर माँ मुझे समर्थ दे रही है तभी तो मैं बनवा रहा हूं। अगर माँ ही शक्ति दे रही है, अब कहेंगे, कई लोग कहेंगे ये तो धन के कारण आप वीडियो बना, नहीं। ऐसे तो पता नहीं बहुत सारे काम है, कमाने के लिए तो बहुत सारे रास्ते हैं, लेकिन भक्ति का रास्ता तो एक ही प्रकार से है। अगर ये वाणी निकल रही है तो उसके प्रति जो है भक्ति करी हुई है तो ही निकल रही है। और हम अपनी भक्ति का बखान करते नहीं, करने वाला वो है, बुलवाने वाला वो है। राजे, आपके साथ ऐसे संकेत होते हैं, आपके कई भक्तों के साथ नवरात्रि के बाद भी ऐसे संकेत हो सकते हैं, और आपके धैर्य और विश्वास के आपकी परीक्षा हो सकती है। कई प्रकार, आपको कई प्रकार का लालच भी प्राप्त हो सकता है। मान लीजिए आपका कोई प्रॉपर्टी का सौदा है और आपने कुछ नियम उठा रखा है नवरात्रि के दौरान, आपने कहा कि मैं ये काम नहीं करूंगी, मैं इतने दिन चप्पल नहीं पहनूंगी, मैं ये तपस्या करूंगी। अभी आपने देखा महाकुंभ में एक बाबा ने ऊपर हाथ उठा रखा है, तो उन्होंने हठ योग कर रखा है भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए। अब क्या पता माँ कालका को प्रसन्न करने के लिए कोई बेटी हठ योग कर रही हो। अगर आप भी चाहते हो कि मैं हठ योग के ऊपर एक वीडियो बनाऊं, तो आप लिख देना कि गुरुजी हठ योग के ऊपर एक वीडियो जरूर बनाएं कि माँ दुर्गा के प्रति हम किस प्रकार का अपना हठ योग करें, या माँ कालका के प्रति जिस भी देवी की आप आराधना कर रहे हो, तो गुरुजी इस पर एक वीडियो पूर्ण जानकारी के लिए बना दीजिए, ताकि हमारी अटूट भक्ति अपनी माँ से जुड़ सके और हम कभी भी आंधी आए, तूफान आए या किसी भी प्रकार की कोई भी शक्ति आपको उससे डगमगा ना सके। याद रखना, अगर भक्ति अंतर मन से जागृत हो जाती है ना, तो शक्ति आपके साथ चलती है हर वक्त, हर समय, हर सुबह, हर शाम। लेकिन अजमाना मत शक्ति को कभी भी, क्योंकि शक्ति से ही यह ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है। इसलिए अगर भक्ति में एक ऐसी रहस्यमय शक्ति है जो दिखाई नहीं देती, कहते हैं कि तंत्र तंत्र चले ना मंत्र, अगर भक्ति सामने आकर खड़ी हो जाए, प्रभु के नाम का प्रताप ही काफी है। माँ काली, काली, माँ दुर्गा, पंचमुखी हनुमान जी, इनका समर्थ इतना है। माँ कामाख्या, मतलब नाम में ही प्रभाव है, नाम में ही एनर्जी छुपी हुई है। तो माँ के प्रति ऐसी रहस्यमय भक्ति छोड़ना मत, कंटिन्यू करते रहिए। और परीक्षाएं किसी भी प्रकार की हो सकती हैं, और क्या पता परीक्षा में आपको किस प्रकार का फल मिल जाए। और इसके बाद तो बोलिए जय सीताराम, जय माता की। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करना, शेयर जरूर करना 10 लोगों तक। क्यों, कहीं ना कहीं क्या पता इस वीडियो के माध्यम से वो भी माँ की भक्ति करने लग जाए। क्या अगर आप कर रहे हो तो क्या पता वो भी करने लग जाए। तो बोलिए जय माता दी।